हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। सो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, 0 to हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो सैनिक स्कूल क्लास 9, RIMC और RMS क्लास 9 मैथ में जो हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा चल रहा है। मैंने आपको बोला था 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लेना। आई होप आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इससे पिछली क्लास देख लेना। स्क्वायर पूरा हमने बताया जैसे कैसे निकालना है, क्या करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट। SQUAR, स्क्वायर रूट, या हिंदी में हम जिसे क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। कहीं पे अगर ये साइन होता है ये, तो ये आपका स्क्वायर रूट का साइन होता है। ठीक है, और बाद में बताऊंगा कहीं पे अगर यहाँ पे ये ऐसा 3 लिखा हो, इसका मतलब क्यूब रूट होता है। आई बात समझ में? तो ये देख लेना, इन पे क्वेश्चन भी आता है। सीधे सीधे आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिया रहता है, इक्वल करके क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। तो बच्चे कई बार यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बच्चों को गलती करते हुए देखा है। ठीक है, इसके बाद इसका साइन भी लिख लेना। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। और स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट, लिख लो इसको, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ऑफ द नंबर, जो भी लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। अब जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा स्क्वायर का ही होगा। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। अभी समझा रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर which is multiplied with itself। अब बोलो क्या हुआ? स्क्वायर रूट हिंदी में कहते हैं वर्गमूल, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इज द नंबर, वो नंबर होता है विच इज, जो कि मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, जो उसी के साथ मल्टीप्लाई करा जाता है। मेरी बात समझ आई? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब वो आपसे स्क्वायर रूट पूछना चाह रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब उसकी रूट क्या है, ये 25 कहाँ से आया, स्क्वायर लगा है मतलब ये 25 किसका स्क्वायर है, ये समझ लो। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। रूट मतलब जड़, कि ये 25 कैसे अराइज हुआ, कहाँ से आया। कहाँ से आया आपको पता है, जब आपने 5 और 5 को क्या करा होगा, इनटू करा होगा। यही हमने यहाँ पे लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। और इसे आप कैसे लिखते हो, 5 स्क्वायर ऐसे लिखते हो। और अब सिंपली मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा, 25 लिखूंगा इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 25 5 का स्क्वायर है। और अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, हमें सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन आता है, बताऊंगा बाद में। अगर हमें यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है, अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा। बात वही है ना, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 5 या 25। और यहाँ से अगर ये स्क्वायर हटाना है तो यहाँ हमें स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, तो ये कई बार हमें सिंप्लीफिकेशन में इसका रोल प्ले होता है। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 25 का ये तो हो गया, 25 के बाद अगर मैं जैसे 36 का पूछूं तो इसका आप क्या बोलोगे, 6 बोलोगे। 49 का पूछो, इसका क्या बोलोगे आप, 7 बोलोगे। 48 का पूछो, इसका क्या बोलोगे आप, सर हमें नहीं आता, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिन्होंने पहला स्क्वायर रूट की पिछली वीडियो देखी होगी उनको सब क्लियर हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके यहाँ पे परफेक्ट नंबर भी, हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता है। वो बाद की बात है, वो बाद में बताऊंगा। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कई सारे बच्चों को ये भी आता होगा, लेकिन देख लो, पढ़ लो, समझ लो, कुछ चीज़ आपको नहीं होंगी ही होंगी। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
इसके बाद अब स्क्वायर तो आपको समझ हो गया, स्क्वायर रूट भी आपको समझ आ गया कि क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, सेम नंबर हो गया, स्क्वायर होता है। अब क्या नंबर हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई करा वो हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हमें फाइंड कैसे करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट हमें फाइंड कैसे करना है, क्या लिखना है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड, जो कि क्वेश्चन आता है और कई जगह ये आपको फेस करना ही पड़ेगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या हम जिसे क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड, ठीक है। अब देखो जो अब आप नोट्स बनाते हो ना, नोट्स अपने हिसाब से बनाया करो और दूसरों के नोट्स से कभी मत पढ़ो, ठीक है। जब तक अपने नोट्स नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है इसका क्या, डिवीज़न मेथड। व्हाट इज सेकंड मेथड, डिवीज़न मेथड। अब यहाँ ध्यान से देखना, पहले मैं आज यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ बताऊंगा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए अब हेडिंग डाल दो, फर्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम फाइंड कर रहे हैं किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आई होप कि फैक्टराइजेशन करना सबको आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम मतलब, इससे पहले मैंने आपको प्राइम नंबर भी बताए थे नंबर सिस्टम में, इसीलिए मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि जो भी चीज़ हमने पीछे पढ़ चुके हैं वो हमें आगे काम आएंगी, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ हर चीज़। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ वन और खुद से ही क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर, अगर मैं आपसे नॉर्मल फैक्टर पूछा, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी दिए गए नंबर को कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड करता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 8 का एक फैक्टर बताओ, आप बोलोगे सर 2, क्योंकि 2 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। एक बोलूँगा 4 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 8 भी होगा 1 भी होगा, ठीक है। लेकिन 1 और 8 यहाँ पे हम इन्हें प्रॉपर फैक्टर नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर जो होता है उसे हम क्या, वो अपने आप को तो डिवाइड ही करेगा, ठीक है। तो ये इसके क्या होगी, फैक्टर। अब हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर। प्राइम क्या होंगे यहाँ पे, जो सिर्फ प्राइम होगा। आपको पता है 4 प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता है 8 प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता है 2 प्राइम नंबर है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 के प्राइम फैक्टर करो, आप क्या करोगे, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे कोई करता है 4 1 जा 4, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे हैवी ड्राइवर भी होते हैं, ठीक है, जो कि 4 1 जा 4 कर लेंगे। तो 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, हमें प्राइम फैक्टर चाहिए। मैं क्या करूँगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें इसी से क्या करना है, स्क्वायर रूट फाउंड करना है। मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल नॉर्मली कुछ भी लेते हैं, चलो यही ले लो, नहीं ये मत लो, ये लेते हैं 3 2 4, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, अब ये साइन दे रखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालने की बात हो रही है, ठीक है। और हम किस मेथड को यूज कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमें 324 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, चलो यहीं पे कर लूँगा, दिख जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अब यहीं पे इसलिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, लास्ट डिजिट का 0 और इवेंट नंबर होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 जब मैंने यहाँ पे करा तो यहाँ पे कितना है, 2 1 जा 2 आया, 3 माइनस 2 1 हुआ होगा, 1 आपने यहाँ पे लिया होगा, ये 12 हुआ होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। जिनको ये करना नहीं आता वो डिवाइड कर सकते हो, अगर नहीं आता तो मैं बता दूंगा, बता देना, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये भी क्लियर है। फिर आप देखो 8 + 1 9, 2 से तो ये होगा नहीं, लेकिन 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो यहीं पे आप इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। जो ये 324 आया, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, दोनों की मीनिंग सेम तो है, हमने इसके फैक्टर कर दिए, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, इसको करोगे 324 हमारा आंसर आएगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब हमें आंसर निकालने के लिए इनके क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पेयर मतलब
2 और 2 का एक पेयर हो गया, 3 और 3 का एक पेयर हो गया, 3 और 3 का एक दूसरा पेयर हो गया। अब हमें हर पेयर में से एक लेना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, हम एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और रूट में क्या होगा, हम 2 में से एक डिजिट लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 में से एक 2 ले लो, इनटू 3 में से 3 और 3 में से जो पेयर है एक डिजिट ले लो, इनमें से भी एक ले लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये 18 हमारा यहाँ आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब आपको पता है 18 का स्क्वायर होता है 324। मैं यहाँ पे 324 को क्या लिखूंगा, यहाँ पे 18 लिखूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि 324 का स्क्वायर रूट 18 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम 18 इंटू 18 करेंगे, 18 इंटू 18 करेंगे तो हमारा 324 आंसर आएगा। अब बोलो, सबको बात समझ आई कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, उसके पेयर बना दो, पेयर में से एक एक डिजिट ले लो। ठीक है, हो सकता है अगर जहाँ पे पेयर ना मिले मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 323 करूँगा तो ये यहाँ पेयर नहीं मिलेंगे, एक अकेला छोड़ जाएगा या 2 अकेले छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल उठाते हैं कि मान लो ये है एक 729, या थोड़ी बड़ा ले लेते हैं 1024। ठीक है, इसका ले लेते हैं कि क्या आता है, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10, 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 2। ठीक है, ये हो गया। फिर से 2 से होगा 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16। 8 से मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, 2 8 16, हाँ, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब हमें इसका क्या करना है, पेयर बनाने हैं इसके। ठीक है, पेयर बनाने के अब मैं डायरेक्ट यहीं पे कर लूँ। ठीक है, अब तो समझ ही होंगे। ये देखो, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये और ये। ठीक है, ये और ये देखना 4 पेयर। ठीक है, उधर हो गया, ये 5 पेयर। हर पेयर में से एक एक ले लो। एक इसमें से 1 2 3, ये वाला 4 एंड लास्ट 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो 32 का स्क्वायर होता है क्या, 1024। जब मैं 32 इंटू 32 करूँगा 1024 आएगा। जब मैं 1024 का स्क्वायर रूट निकालूंगा 32 आएगा। अब बोलो किसी को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, होगा भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर करो, उनके पेयर बनाओ, हर पेयर में से एक एक ले लो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करवा रहा हूँ सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बाद में इसका जो डिवीजन मेथड है वो ज़्यादा सटीक और इजी होता है, लेकिन समझने में एक बार थोड़ी उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम समझा देंगे आपको। ठीक है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको समझा के रहेगा। ठीक है, अब होमवर्क लिखो। होमवर्क आपको लिखना है 729। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है क्या, दूसरा क्या लिखो, चलो सिंपल के पर 2 2 5 लिख लो, 1764। इसका करना, नेक्स्ट लिख सकते हो आप, देखो 625। तो ये 4 होमवर्क के क्वेश्चन है, ये आपको करना है और कमेंट में आंसर कर देना। मैं बता दूंगा सही है कि नहीं है। 729, 225, 1764, 625, इनका आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट एवरी टाइम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।